कैसे हो? दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन इन आईसी इंजन। तो ये डिसोसिएशन टॉपिक मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब आपकी किताब में आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे ग्राफ दिए होंगे, तो मैंने वो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए क्योंकि वो रट्टे मारने जैसा है। उसमें ना तो कोई एक्सप्लेनरी चीज है जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सो वो आप अपने ग्राफ का रट्टा अपने किताब में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाने वाला। तो आपको क्या करना है, ये डिसोसिएशन की जो थियरी है, पहले आप मेरे पास आप पूरा का पूरा इसका कंसेप्ट समझ लीजिए कि वो एक्चुअली है क्या, फिर आप किताब में थोड़ा पढ़िए, ताकि जब आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आपके पास मेरा कंसेप्ट हो और थोड़ा आपने किताब में से पढ़ा हो, सो यू कैन राइट। ठीक है, 6 to 7 मार्क्स या 4 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो आप कंसेप्ट को समझने का यहाँ पे ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं 2-3 ग्राफ ड्रॉ कर सकता था, पर उसका कोई मीनिंग नहीं रहता बच्चों, क्योंकि वो आपकी किताब में ऑलरेडी है। ना तो मैं उसमें कुछ लॉजिक तुमको बता पाता, वो सिर्फ रट्टे करना जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा आप कंसेप्ट समझ लो और उसके बाद अपनी किताब में देख लेना। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थियरी। सो डिसोसिएशन, तो आपको ऐसा पूछ सकता है डिसोसिएशन इन आईसी इंजन, और ही कैन आस्क व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन इन आईसी इंजन। पहले डिसोसिएशन क्या है? जब तक हम जानते हैं कि एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। एसोसिएशन मींस जुड़ना, और डिसोसिएशन मतलब सेपरेट हो जाना। ठीक है, अब आईसी इंजन में बात करें तो आईसी इंजन के टर्म्स में बात करेंगे। तो डिसोसिएशन का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स एट हाई टेम्परेचर। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कुछ सेपरेट होने वाला है। कौन होने वाला है? कंबशन प्रोडक्ट। ठीक है, सो कंबशन प्रोडक्ट्स जो हमारी है वो कुछ सेपरेट होने वाली है, और वो कब होगा? एट हाई टेम्परेचर। सो ये होगा। तो डिसोसिएशन की जो आपको फिनोमिना देखने को मिलती है वो ज्यादातर आपको हाई टेम्परेचर पर देखने को मिलती है। अब आपको सवाल होगा सर हाई टेम्परेचर पर एग्जैक्टली कितना, तो मैं आता हूं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर होगा तब डिसोसिएशन होगा। तो देखो, तुम्हारे आईसी इंजन के अंदर तुम्हारा जो कंबशन प्रोडक्ट्स रहता है उसमें हम बात करें CO2 होता है, H2 होता है, तो मैं CO2 का तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगा कंबशन प्रोडक्ट। तो हम मेनली यहाँ फोकस करेंगे CO2 का। इसका मतलब कि यहाँ पे CO2 का डिसइंटीग्रेशन होने वाला है, मींस कि CO2 वो सेपरेट होके CO और O2 बनने वाला है उसमें से। ठीक है, तो ये जो डिसइंटीग्रेशन होगा, तो सबसे पहले चीज ये होगा, अगर ये डिसइंटीग्रेशन होगा तो क्या हमें इससे फायदा होने वाला है या फिर हमारे लिए ये नुकसानकारक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस प्रोसेस से होता क्या है। सो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंबशन, है ना। ये जो प्रोसेस है दिस इज द रिवर्स फिनोमिना ऑफ कंबशन। उसका मतलब क्या हुआ कि कंबशन में हमें एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सो ड्यूरिंग डिसोसिएशन द हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हमारा हीट तो हमारा आउटपुट है, उससे तो पावर जनरेट करते हैं आईसी इंजन के अंदर, है ना। तो अगर हमारी हीट जो जनरेट हो रही है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, सो देन वी विल हैव अ लेस आउटपुट कम रहेगा। सो दिस इज नॉट अ डिजायरेबल फिनोमिना, दिस इज अनडिजायरेबल फिनोमिना, और इसको अवॉइड करने का ट्राई करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज नॉट एन डिजायरेबल फिनोमिना बिकॉज द हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंबशन प्रोडक्ट। मींस जब कंबशन प्रोडक्ट हमारा CO2 होगा तो वो जब CO और O2 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर, तो वो क्या होगा कि आईसी इंजन ने जो एनर्जी जनरेट करी हुई है तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी का यूटिलाइज करके वो CO2 को CO और O2 में कन्वर्ट करेगा। पर हमें वो एनर्जी तो वर्क के लिए चाहिए, आउटपुट के लिए चाहिए। तो अगर वो एनर्जी उसने ले ली, सो वो हमारी जो फाइनल एनर्जी होगी, जो फाइनल आउटपुट होगा, उस पर उसका असर पड़ेगा, दैट विल बी द लेस। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ डिजायरेबल फिनोमिना, दिस इज अनडिजायरेबल फिनोमिना। ठीक है, चलो। इन आईसी इंजन मेनली डिसोसिएशंस ऑफ CO2 इनटू CO और O2। तो मैंने बात कर लिया कि आईसी इंजन के ज्यादा आपको कंबशन प्रोडक्ट जो CO2 है उसका आपको डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, यानी हाई टेम्परेचर पे जो आपका कंबशन प्रोडक्ट बनी हुई है, क्योंकि फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर होगा। ठीक है, तो फिर कंबशन प्रोडक्ट होगा, कंबशन प्रोडक्ट आपका CO2 होगा, H2 होगा। तो CO2 जो है एट हाई टेम्परेचर होगा जब, तो क्या होगा कि CO2 में से वो कंपाउंड ब्रेकअप होने लगेगा, यानी CO2 का कन्वर्जन होने लगेगा CO और O2 में। तो जब ये कन्वर्जन हो गया तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि उसको जब ये कन्वर्जन होगा उसके लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो क्या करेगा कि वो जो एनर्जी जनरेट हुई उसको यूटिलाइज कर देगा, तो हमारे आउटपुट में उसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो वी विल हैव लेस एनर्जी फॉर आउटपुट।
Whereas dissociation of H2O can be neglected, इसका मतलब H2 का भी डिसोसिएशन नहीं होता, ऐसा नहीं है, that can be neglected, ज्यादातर आपको CO2 का देखने को मिलेगा। तो ये कब होता है? तो मैंने बोला कि CO2 का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी वो सेपरेट होने लगा CO और O2 में। कब होता है? सो दिस स्टार्ट्स एट 1000 डिग्री सेल्सियस। जब आपका टेम्परेचर इंजन के अंदर आपका टेम्परेचर 1000 डिग्री या उससे ज्यादा बढ़ने लगेगा तब डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज H2 का भी होता है, पर H2 का किस में हो जाता है? 2H2 प्लस O2 पर। वो कब होगा? दैट इज अबाउट 1300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ज्यादातर आपका यहां से, क्योंकि जैसे ही आप 1000 डिग्री सेल्सियस के आजू बाजू पहुंचोगे डिसोसिएशन होगा, तो वो क्या करेगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इतना 1300 से ज्यादा जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादातर आपको इसी रेंज में आप देखने को मिलेगा। सो दैट इज व्हाई यू कैन सी इट ओवर हियर के ये 1000 डिग्री सेल्सियस पे होता है, H2 का भी होता है, दैट इज अबाउट 1300 डिग्री सेल्सियस। सो एक चीज यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करने वाली कि जो रिच फ्यूल मिक्सचर होता है विच प्रोड्यूस मोर CO, ज्यादा CO, अब ज्यादा CO प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स क्या होगा कि ये CO2 जितना CO और O2 में कन्वर्ट होना चाहिए उतना CO वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो सप्रेस करेगा, डिसोसिएशन की प्रोसेस को सप्रेस करेगा। सो रिच फ्यूल मिक्सचर होगा विच प्रोड्यूस मोर CO, ऐसा मिक्सचर को जो ज्यादा CO प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा? इस प्रोसेस को होने नहीं देगा, भाई ऑलरेडी ज्यादा CO लेके आया है। सो देयर विल बी लेस चांस ऑफ जनरेटिंग अ CO। सो व्हाट इट विल डू, इट विल सप्रेस द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो आपको देयर आर सर्टेन वेज इन विच यू कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ dissociation, you can avoid in a some way this effect of dissociation. So this is the basic concept of dissociation. In short, moral of the story, what will happen in IC engine is कि एक कंबशन प्रोडक्ट जो आपकी होती है, जो CO2 होता है एट हाई टेम्परेचर मींस अबाव 100 डिग्री सेल्सियस, CO2 का CO और O2 में कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस होती है वो क्या करती है? एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा? हमने तो पावर जनरेट किया है, वो एनर्जी हमें चाहिए, तो उस वही एनर्जी को यूटिलाइज कर ले रही है वो, तो हमारा जो आउटपुट होगा उस पर इसका फर्क पड़ेगा। सो दैट इज अनडिजायरेबल थिंग। सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब उसको अपनी किताब में देख लीजिए, थोड़ा उसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। वहां पे एक दो डायग्राम दिया हो, उसका पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, उसमें और कुछ नहीं होगा। सो आप उसको देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।